तो थंबनेल और टाइटल देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कोई बकचोदी कर रहा हूँ। तो जी हाँ, मैं बकचोदी ही करने आया हूँ। पर यकीन माना यार, मेरे मरे हुए चैनल की कसम, मेरी पिछली वीडियोस की रीच देखकर मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं यूट्यूब की शकल भी देखूं। लेकिन जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। पर यूट्यूब को पता नहीं क्यों लगता है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेली पोस्ट। अब भाई मैं कोई पुनीत सुपरस्टार तो हूँ नहीं जो छाती पे चप्पल रखकर नाले में लेट कर गू खाते हुए वीडियो डालूं और वीडियो वायरल। थोड़ा इज्जत का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना यार। तो बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर यूट्यूब की सारी बेइज्जती को साइड करके मैं आ चुका हूँ एक बार और एक नई वीडियो के साथ। लेकिन ये रोस्ट नहीं भाई, रोस्ट से मन भर गया है मेरा कसम से। जब मैं रोस्ट वीडियो डालता हूँ ना यूट्यूब पे, यूट्यूब का प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं भाई। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे भी इतने अच्छे ढंग से आता नहीं है, मेरी वीडियोस इतनी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन इतनी गंदी बेइज्जती कौन करता है यार। खैर, इसकी तो अब आदत हो चुकी है। तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो आज मैं वापस आ चुका हूँ एक स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। दरअसल मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं। इसी चक्कर में 20 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। साल तो ऐसे निकल रहा है जैसे जापान की बुलेट ट्रेन हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं अपने स्कूल की कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूँगा। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे स्कूल वाले हमें इतना कांड वांड करने का मौका देते नहीं थे। दरअसल इसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि मेरे स्कूल वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमारा प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ये वो नहीं, उनके खुद के कांड नहीं ख़त्म होते थे। अब जैसे इंग्लिश वाले सर का हिंदी वाली मैम के साथ पकड़े जाना, और मैथ्स वाले सर का साइंस वाली मैम के साथ पकड़े जाना, और ये सब तो ठीक था, बस वाले का बुआ जी के साथ। इमेजिन, हमारे स्कूल में टॉपर भी 80% से ऊपर नहीं ला पाता था, क्योंकि उनका पूरा टाइम ये सोचने में जाता था कि हिंदी वाली मैम ने इंग्लिश वाले सर को देखकर आंख क्यों मारी। एक तो पीटी टीचर के नाम पर पता नहीं उन्होंने कौन सा जानवर पाल के रखा हुआ था भाई। उसके शरीर से 3 फीट बाहर उसका पेट आ रहा होता था। किस बात का पीटी टीचर था वो? फिटनेस का एफ नहीं पता था उसे, और रखा था पीटी टीचर के नाम पे। सोचो मेरे स्कूल वालों की मेंटल हेल्थ सोचो, ये मतलब कैसे सोचते होंगे। तो एक बार क्या होता है कि मैं और इंसानों जैसे दिखने वाले 2 विचित्र प्राणी, क्योंकि इंसान ऐसे नहीं होते हैं, जैसी उनकी हरकतें थी इंसान ऐसे नहीं होते हैं। तो ऐसा लंच टाइम में क्या होता है, मैं और ये दोनों अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। इन दोनों ने मुझसे कहा भाई मुझे लगी है भूख। तो मैंने कहा जाओ कैंटीन। इनको कैंटीन जाना नहीं था क्योंकि ये पैसे लाते नहीं थे। ये दरअसल 9th की बात है, 9th क्लास की। तो कभी कभी घर वाले पैसे देते थे, कभी कभी नहीं देते थे। तो 9th की बात है, और ये ना तो टिफ़िन लेके आए थे, ना घर से कुछ खा के आए थे, और ना ही इनके पास पैसे थे जो कैंटीन में जाके कुछ खा लें। जो बच्चे बाहर गए हुए हैं हैंड वॉश करने या फिर कैंटीन वगैरह गए हुए हैं, तो उनके बैग में ये लोग देखने लगे कि कोई लंच लाया है या नहीं लाया है। पर इनको कुछ नहीं मिला, किसी के बैग में कुछ नहीं मिला। उस दिन हमें पता चला कि हम इकलौते नहीं है जो लंच नहीं लाते। तो इन दोनों ने क्या किया, फ्रस्ट्रेशन में आके, मतलब पहले इन्होंने बहुत सब कुछ ढूंढा, नहीं मिला, कुछ खाने को इन लोगों को नहीं मिला। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए, किसी के बैग से सबके बैग एक जगह इकट्ठे कर दिए थे। पता नहीं कौन सा किसका बैग था, और किसी के बैग से एक नोटबुक निकाली और विंडो से नीचे डाल दी। अब मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैं जाके देखा वो पीछे, मतलब जो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर बैठे थे, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर विंडो पे एक वैसे बालकनी टाइप में होता है। अरे वो धूप और बारिश वगैरह से बचाने के लिए एक अलग से पत्थर वगैरह डाल देते हैं, छज्जा टाइप में बोलते हैं इसको। तो वहीं पे वो नोटबुक अटक गई, और बाद में जब मैंने वो नोटबुक देखी ऊपर से, तब मुझे पता चला इन्होंने मेरे बैग से ही निकाल के मेरी नोटबुक फेंक दी। अब उसी दिन लास्ट पीरियड में मुझे अपनी ये जो मैंने उस नोटबुक पे मजदूरी करी हुई थी, मुझे वो अपने टीचर को दिखानी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं हंसूं, रोऊं या गुस्सा करूं। हंसी आ रही थी, लेकिन देखो नीचे से ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं था। अब नीचे से तो फिर तुमने एकदम बाहर ही जाना पड़ता है, फिर स्कूल के बाहर, और या तो फिर नोटबुक भूल जाओ। तो अब बहुत देर तक इन दोनों को घूरने के बाद मुझे तो दिखानी थी। मैंने खिड़की खोली, मैं कूद गया उसी पे, आंख बंद करके। मैंने नोटबुक उठाई, साफ़ किया और ऊपर देखा। अब ऊपर तो मैं चढ़ नहीं सकता था क्योंकि ऊपर का डिस्टेंस बहुत था, मेरी हाइट से भी लगभग 1.5 इंटू था। तो नीचे मैं कूद सकता था, लेकिन नीचे मैंने देखा तो वो 3 फीट अपना पेट लिए हमारे पीटी टीचर खड़े हुए थे, और मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसके निप्पल मरोड़ दिए हूँ। ना उसने कुछ बोला उस मोमेंट पे, ना मैंने कुछ बोला।
अब मुझे पता था कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जाना नीचे ही है, तो मैं कूद गया और कूदते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और जो मारा मेरे हाथों पे डंडे भाई। उसके बाद जाके प्रिंसिपल के पास ले गया, प्रिंसिपल से डांट खिलवाया। मैं पूरा टाइम नोटबुक भी नहीं दिखा पाया, माँ की आंख नोटबुक की दिखा भी नहीं पाया, वहीं खड़ा रहा। छुट्टी होने तक मैं वहीं प्रिंसिपल ऑफिस में ही खड़ा रहा। और फिर प्रिंसिपल ने बताया घर में, तो घर में भी पेला गया भाई। तो भाई बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।